ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 चीज़ें घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है और वो यही कहता रहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोगों को अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें ख़त्म हो रही हैं। हम लोग गरीबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। घर में परेशानियों से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। क्या आप जानते हो, इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का हाथ है। आज हम आपको ऐसी 7 चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आप अपने घर में करना बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक हफ्ते इस वीडियो के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारिए। अगले हफ्ते से ही आपको इसके फायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आज आप लोग ये भी जानोगे कि 7 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमारे घर और कारोबार में बरकत खत्म हो रही है, और 7 वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाअल्लाह तबारक व तआला बरकत होगी। घर में गरीबी आने के 7 वजूहात और घर में अमीरी आने की 7 निशानियाँ आज आप लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। नाजरीन, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वो 7 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। इसके बाद हम जानेंगे 7 उन कामों के बारे में जिनसे घर में अमीरी आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। नाजरीन, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकत भी अदा नहीं कर पाते और हमारा बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं ये चीज़ अल्लाह ताला को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ने नमाज में सुकून रखा है और हम इसको सजा की तरह अदा करते हैं कि जल्दी से खत्म हो और हम अपने घर पर जाएं। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत खत्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह राजी करने के लिए पढ़ें और सुकून से अदा करें। नंबर 2, वजू की जगह पेशाब करने से। नाजरीन, जो हमारे बाथरूम बने हुए होते हैं जिसको हम गुसलखाना कहते हैं, वहाँ पर हम लोग गुसल तो करते हैं लेकिन इसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो गुसलखाने में भी पेशाब वगैरह कर देते हैं, या फिर जहाँ हम वजू करते हैं वहाँ पर पेशाब वगैरह गलती से या जाने अनजाने में कर देते हैं। अब गुसल के लिए वजू करना बहुत जरूरी है। अब जहाँ पर हम गुसल करेंगे, वजू करेंगे, वहीं पर हम पेशाब करना शुरू कर दें तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर और कारोबार में बरकत होगी? जहाँ तक मैं जानती हूँ, कभी भी ऐसा करने से घर और कारोबार में बरकत नहीं होगी। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। वजू की जगह पर या फिर गुसलखाने में कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 3, खड़े होकर पेशाब करना। नाज़रीन, जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं और कभी कभी हम पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। क्या आप ये बात नहीं जानते कि पेड़ों पर अक्सर जिन्नात का साया होता है? अगर हम पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं या खड़े होकर पेशाब करते हैं और इस पेड़ के ऊपर अगर जिन्नात का साया हो तो बरकत तो दूर की चीज है, आपकी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखें, खड़े होकर कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 4, खड़े होकर पानी पीने से। तो जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है घर में कभी भी बरकत नहीं होती। नंबर 5, मुंह से फूंक मारकर चिराग बुझाने से। नाज़रीन, ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत आती है, यानी कि बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाएं। मुंह की हवा से बुझाने से आपके घर की बरकत खत्म हो जाएगी। नंबर 6, दांतों से नाखून काटने से। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। वो बड़े होकर जैसे इनकी आदत होती है इसी तरीके से अपने नाखून को दांतों से काटते रहते हैं। क्या आप जानते हैं, दांतों से नाखून काटने से बीमारियां तो आती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ घर में नहुसत भी आती है और घर से बरकत खत्म हो जाती है। नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुंह साफ करने से। कभी कभी हम कहीं बाहर होते हैं, हमारी जेब में रुमाल नहीं होता और हम लोग मुंह वगैरह धो लेते हैं और इसके बाद हम आस्तीन से या फिर अपने मुंह को दामन से पोंछ लेते हैं। ये भी एक नहुसत है। ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत यानी बेबरकती आती है और इससे गरीबी बहुत ज्यादा आती है। तो आप लोग इस चीज से भी बचें। नाज़रीन, ये तो 7 काम ऐसे थे जिनसे घर में गरीबी आती है। अब वो 7 काम भी जान लीजिए जिनसे घर में बरकत और अमीरी आती है, जिनसे घर में बहुत ज्यादा बरकत होती है। नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करने से। आप अपने घर से बाहर निकलिए और ऐसे घरों को देखिए जहाँ पर रोजाना सुबह को कुरान पाक की लोग तिलावत करते हैं, और उनके घर के माहौल को देखिए और उनके घर में मालदारी को देखिए। इनके घर के माहौल भी अच्छे होंगे और वो आपसे कहीं ज्यादा अमीरी में होंगे, यानी कि मालदार होंगे, और इनकी अमीरी की वजह यही है कि वो रोजाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो आप भी घर में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह आपके घर में भी बहुत ज्यादा बरकत होगी। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज अदा करने से। जो शख्स भी 5 वक्त की नमाज अदा करेगा इसके घर में बरकत तो होगी ही, यानी मालदारी तो आएगी इंशाअल्लाह।
लेकिन उसके साथ साथ उसके घर में खुशहाली भी बहुत आती है। तो आप नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दें, बरकत की फिक्र अपने दिमाग से निकाल दें, अल्लाह आपके घर में वैसे ही बहुत ज्यादा बरकत दे देगा। नंबर 3, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे तो मैं इससे ज्यादा दूंगा। तो आप जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे, अल्लाह पाक आपको इससे दुगना अजर इसका देता रहेगा और आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत भी होगी। नंबर 4, गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने से सच बताना आप में से कितने लोगों ने इस बार ईद पे ज़कात निकाली। ज़कात गरीबों का हक है, इसको आप जितना निकालोगे इतना ही आपके पैसे में बरकत होगी। कभी भी ये मत सोचना कि मैं 1 लाख रुपए की ज़कात निकाल रही हूँ तो ये मेरे पैसे में कमी आएगी, नहीं, बल्कि आप इस चीज को आजमा के देखना। इस बार आप 1 लाख की ज़कात दोगे तो अल्लाह आपको इतना दे देगा कि अगली ईद पे आप 2 लाख की ज़कात दोगे। ये चीज बहुत आजमाई हुई है। नंबर 5, गुनाहों से माफी मांगने पर चलते फिरते उठते बैठते अस्तगफार 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 का विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह आप जितना अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, अल्लाह आपको इतना ही ज्यादा नवाजेगा। नंबर 6, माँ बाप रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव यानी कि अच्छा सलूक करने से जितना आप माँ बाप की खिदमत करोगे, अल्लाह पाक आपसे इतना ही ज्यादा खुश होगा। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को राजी कर लिया इसने मुझे राजी कर लिया। और जब माँ बाप राजी होते हैं, वो 2 रकत नमाज अदा करके जब अपने बेटे के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खुश होता है और माँ बाप की दुआओं को कभी भी रद्द नहीं करता। ऐसी औलादों को अल्लाह पाक बहुत ज्यादा देता है। तो आप लोग भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करें और अपने माँ बाप की खिदमत करते रहें। नंबर 7, सुबह को सूरह यासीन की तिलावत करने से, शाम को सूरह वाक़िया की तिलावत करने से घर और कारोबार में बरकत होती है। अब दुनिया भर के वजीफे छोड़ दो, सुबह को उठो और सूरह यासीन की तिलावत कर लिया करो और शाम को मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत कर लिया करो। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नमाजों की पाबंदी करते रहो, इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत ज्यादा बरकत होगी। नाज़रीन, ये जो 14 काम ऐसे हैं जो हर मुसलमान को सही तरीके से करना चाहिए, इन्हीं की वजह से हमारे घरों से बरकतें खत्म हो रही हैं। तो आप लोग ये 14 काम खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। इस वीडियो को हर मुसलमान तक शेयर करें ताकि कोई भी मुसलमान कोई गलती ना करे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तंगदस्ती परेशानियों से दूर करे और अपनी